जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मां भारती के सपूत हमेशा 24 घंटे हर चुनौती के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर के ऊपर एक भारी संकट आया है और संकट है ये फ्लैश फ्लड, भारी बारिश और तमाम अलग अलग इलाके जिस तरह से काफी प्रभावित हुए हैं। लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं, लोग कहीं ना कहीं काफी लगातार तबाही का मंजर देख रहे हैं और हम वो ऐसे लोग देख रहे हैं जिनके आशियाने कहीं डूब गए, कहीं बर्बाद हो गए, कहीं तबाह हो गए और लोगों का साजो सामान पानी में तिनके की तरह बह गया, लेकिन हाथ कुछ लगा नहीं है। लेकिन सेवा भारती संकट मोचन दल जम्मू कश्मीर की बात करें तो सामने आया और सेवा भारती की एक बड़ी पहल है और तमाम सांबा जिला के अलग अलग बाढ़ प्रभावित इलाकों की बात करें, बाढ़ प्रभावित लोगों की बात करें तो उनके लिए राहत सामग्री का पूरा इंतजाम किया है और अब कुछ देर के बाद सांबा से विभिन्न इलाकों में यहां से गाड़ियां रवाना होंगी और तमाम राहत सामग्री लोगों को पहुंचाई जाएगी। सबसे पहले तो मैं बैनर की तस्वीर जो आपको दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को आप देखें। सेवा भारती जम्मू कश्मीर संकट मोचन दल है और इससे पहले कठुआ में भी अपनी लगातार सेवाएं दी हैं और अभी भी कठुआ जिला के तमाम उन बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेवाएं सेवा भारती की तरफ से दी जा रही हैं। मैं सबसे पहले तो आपको ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं इसमें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, कपड़े हैं, खाने पीने का सामान है, राशन है और जो भी रोजमर्रा की जरूरत रहती है इंसान को, वो तमाम चीजें भी यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां डिस्प्ले की है। ये तमाम कपड़ों के साथ साथ रहने के लिए, सोने के लिए जो बिस्तर है उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। अब आप तस्वीरों में देखें, ये देखिए, ये हैंडी गैस है क्योंकि मैंने जैसे कहा कि लोगों के आशियाने बर्बाद हुए हैं तो अब वो ना तो खाना बना सकते हैं, ना कोई उनका खाना बनाने का कोई जरिया है। लेकिन ये देखिए, अलग अलग इलाकों में जितने भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं जिनके आशियाने बर्बाद हुए हैं उनके लिए ये तमाम राहत सामग्री है। ये देखिए, ये हैंडी गैस जिसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाएगा। यहाँ पर कपड़े आप देख सकते हैं, तमाम जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला सामान है। ये देखिए, कंबल है और इसी के साथ साथ तमाम राशन की व्यवस्था की गई है। मैं सैल्यूट करता हूं सेवा भारती के तमाम सदस्यों को जो सामने आए हैं इस आपदा में और कहीं ना कहीं जो आपदा का ये भारी संकट आया है तो उसमें आप देख रहे हैं कि अब ये तमाम सामान जब वो गाड़ियों में लोड किया जाएगा। ये देखिए, जो मैट्रिसेस हैं यानी गद्दे हैं उनका भी इंतजाम है। यानी एक व्यक्ति के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी सामान जरूरी चाहिए होता है वो सामान यहां पर लोड किया जा रहा है। अब आपको मैं बाहर से तस्वीर दिखाऊंगा, गाड़ियों की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ से कुछ समय के बाद यहाँ से गाड़ियाँ रवाना होगी। अभी बताया जा रहा है कि जो सांबा जिला के सबसे प्रभावित इलाके हैं, नड इलाका हो या पुरमंडल का इलाका हो या सुंब का इलाका हो, हर तरफ गाड़ियाँ यहाँ से सेवा भारती की रवाना की जाएंगी। आप देख रहे हैं कि अभी गाड़ियों में सामान लोड होना शुरू हो चुका है। तो मैं कुछ यहाँ की जो सेवा भारती के जो वॉलंटियर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा क्योंकि हमने अक्सर देखा है जम्मू कश्मीर हो या देश के अलग अलग इलाके हो, जब भी आपदा का संकट आया है, जब भी भारी मुसीबत आई है तो ये पिलर्स की तरह डटे रहे हैं, पिलर्स की तरह खड़े हुए हैं और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये मां भारती के सपूत हैं और जब भी जरूरत पड़ी है तो ये पूरी तरह से खड़े हुए हैं, समाज में अपनी सेवाएं दी हैं निस्वार्थ भाव से। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से ये तमाम सदस्य व्यवस्थाएं बनाने में जुट चुके हैं। ये देखिए किस तरह से अभी सामान को लोड किया जा रहा है और यहाँ से तमाम अलग अलग इलाकों के लिए गाड़ियाँ यहाँ से रवाना हो जाएंगी। तो मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये राहत पहुँचाने का जो कार्य है, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। नर सेवा नारायण सेवा, आप ये सुनते तो हैं लेकिन आप उसका एक प्रतीक ये देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी तरह से हमारे जो सेवा भारती के सदस्य हैं, सेवा भारती संकट मोचन दल जो है पूरी तरह से अब एक्टिव मोड पर है और हर चुनौती के लिए जो है वो तैयार है। और मैंने देखा था कठुआ जिला की अगर बात करें, कहां पर बादल फटे, जहां पर कोई रास्ता तक नहीं था जाने के लिए, उन रास्तों से, उन कच्चे रास्तों से, उन पत्थरों से, उन मिट्टी से गुजरते हुए किस तरह से ये सभी सदस्यों ने वहां अपनी सेवाएं दी थी। हर उस बाढ़ प्रभावित व्यक्ति के लिए सामान का इंतजाम किया, रहने का, खाने का, पीने का, सोने का इंतजाम किया। तो उसी तरह से अब आप देख रहे हैं कि आप जब अपने घर की तरफ नजर लगाएंगे तो आपको भी ये वो चीजें दिखेंगी जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं इस्तेमाल में आने वाली। तो ये तस्वीरें हैं जो संकट जो सेवा भारती की तरफ से तमाम जो इंतजाम है वो बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों के लिए किए जा रहे हैं। मैं त्रिभुवन जी हैं मेरे साथ, में उनसे भी एक संदेश लूंगा। हम यही कहेंगे कि
माँ भारती के सपूत हमेशा सामने आए हैं, हर चुनौती के लिए जो वो तैयार रहे हैं। और जो आपदा भारी संकट आया है, उस संकट से अभी उभरना तो मुश्किल है, लेकिन थोड़ी राहत जो वो पहुंचाई जाए, जिसके लिए आपकी टीम लगातार तैयार हुई है। सेवा भारती सांबा जिला के अलग अलग इलाकों में अब जाएंगी और ये राहत सामग्री वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्या कहेंगे इस आपदा को लेकर, क्योंकि इस आपदा के आगे किसी का जोर तो चलेगा नहीं। एक तरफ प्रशासन रिलीफ पहुंचाने का कार्य कर रहा है, दूसरी तरफ आप सामग्री बांटने का कार्य कर रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है और क्या कहेंगे? ऋषि जी, हम सब जानते हैं ये जो ऐसी आपदा आई है, जो हमने शायद ऐसा कुछ बुजुर्गों से सुनने में मिला कि उन्होंने भी अपने जीवन काल में इस प्रकार का प्रकोप नहीं देखा। तो हम सब जानते हैं कि ऐसी आपदा में जीवन को नियमित चलाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। और जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, हम देखते हैं चिशोती हो चाहे कठुआ हो, और फिर अब हम सांबा जिला में भी देखा कई परिवारों में उनके खाने की व्यवस्था भी नहीं बच पाई है। इसीलिए संघ के स्वयंसेवकों का, अपने सेवा भारती के कार्यकर्ताओं का ये संकल्प रहता है कि हम जहाँ कम वहाँ हम इस प्रकार से हमें जो प्राथमिक उनके लिए व्यवस्थाएं बनानी है, उसके लिए एक सूची बनी और हमारे नड हो, सुंब हो, परमंडल हो, इस जो दुर्गम क्षेत्र अपने सांबा जिला के हैं, वहाँ पे हमने एक राहत सामग्री भेजने का ऐसा अभियान आज से प्रारंभ किया है और ये निरंतर चलेगा। जिस प्रकार हमारे पास जो आंकड़ा आया था, जब ये बात शुरू हुई तो उस समय आंकड़ा हमारे पास 31 परिवारों का आया था, परंतु कल शाम होते होते वो आंकड़ा बढ़ के 100 के आसपास गया है। और जैसी अभी जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ता नीचे ग्राउंड पे जा रहे हैं, तो ध्यान में आ रहा है कि और भी परिवार ऐसे हैं जो इस श्रृंखला में जुड़ने वाले हैं। तो इसलिए हम समाज से, हम अपने से संघ क्या करता है, समाज से लेके समाज को देता है। तो इसलिए हम सबसे आह्वान करेंगे, इस संकट की घड़ी में हम सब आगे आके इस ऐसे लोगों का सहयोग करने का प्रयास करें जिनको इस समय इस समाज की आवश्यकता है। बिल्कुल, लेकिन अभी मैं जानना चाहता हूं कि सांबा जिला के जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, भारी बारिश से प्रभावित इलाके हैं, नड ब्लॉक है, सुंब का इलाका है, पुरमंडल का इलाका है, तो अभी जो आपकी गाड़ी रवाना होंगी, एक एक करके अलग अलग इलाकों में जाएंगी, तो किस तरह से आगे व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी आपकी तरफ से? अपने ये पहले यहाँ पे इस प्रकार से काम शुरू हुआ। पहले हमने कुछ कार्यकर्ताओं ने जाके वहाँ ग्राउंड पे देखा कि जमीनी स्थिति क्या है, और वहां से कुछ सूचियां बनाई गई जिनके परिवारों तक ये सारा सामान पहुंचेगा। ऐसे ही कार्यकर्ता जो वहां पे उपस्थित हैं, ये गाड़ियां हमारे खंड नगर केंद्रों पे जाएंगी, खंड केंद्रों पे जाएंगी। जैसे सुंब है, अपना नड है, फिर अपना प्रमंडल है, वहां जाएंगी और वहां पे कार्यकर्ता उपलब्ध हैं, वो आगे इसको वितरित करने का कार्य आज ही इसको संपन्न करेंगे। तो कितने वॉलंटियर्स, आपके कितने सदस्य हैं जो अलग अलग इलाकों में रवाना होंगे? अभी वॉलंटियर्स की बात करें तो अपने जैसे प्रमंडल है, तो प्रमंडल में लगभग 200 लोग अपने हैं जो वहाँ पे उपस्थित हैं और हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए आगे वहाँ तैयार हैं। इसी प्रकार सुंब में भी हमारे पास नड के क्षेत्र में 101 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो इसी कार्य के लिए उपस्थित हैं, और अपना जो सुंब का क्षेत्र है वहाँ पे भी इसी प्रकार 60 से 70 कार्यकर्ता हमारे प्रतीक्षा में हैं कि हम जिस कार्य के लिए यहाँ जुटे हैं उसको हम संपन्न कर पाएं। बिल्कुल, और इसी तरह से आपका एक संदेश में मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि इस आपदा की घड़ी की अगर बात करें, इस संकट की बात करें, तो सबको आगे आना होगा। तमाम सामाजिक संस्थाओं को भी आपका क्या संदेश रहेगा, क्योंकि ये वक्त एक क्रूशियल टाइम है, उस हर एक व्यक्ति को आखिरी पॉइंट तक जो वो मदद पहुंचाई जाए, जिसको लेकर हर किसी को आगे आना होगा। क्या कुछ आप इंस्पिरेशनल मैसेज आप देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम जैसे लोगों को आगे आना होगा, तभी कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी राहत जो जरूर मिलेगी। सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं और अग्रणी जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं समाज के, उन सबसे यही आग्रह हमारा रहता है कि ये जो विषम परिस्थिति बनी है बाढ़ के कारण, उसको संपूर्णतः हम उनके संकट को समाप्त कर पाएंगे ऐसा संभव नहीं है, परंतु हमारे से जितना बन पाता है उतना प्रयास करके हम उनके इस जख्म में मरहम लगाने का सभी काम एक साथ मिलके करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, बिल्कुल बड़ा अच्छा संदेश दिया है। तो मैं फिर कहूँगा, ये तमाम जो सदस्य जिनसे मैं बात कर रहा था, ये माँ भारती के सपूत हैं, सेवा भारती संकट मोचन दल जम्मू कश्मीर के सदस्य हैं, जो हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ पर प्रशासन की सेवाएं एक तरफ दी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ
हर एक घर में उस आखिरी पॉइंट तक जो वो पहुंचा जा रहा है ताकि वहां पर जो वो राहत पहुंचाई जाए। मैं यहां से आप देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियों में सामान यहां से लोड किया जा रहा है और कुछ ही वक्त के बाद यहां से टीमें रवाना हो जाएंगी और मैं आप आगे से तस्वीर आपको दिखाऊंगा। देखिए, मैंने जैसे कहा कि अलग अलग इलाकों में ये गाड़ियां रवाना हो रही हैं। आप देखें, ये सेवा भारती जम्मू कश्मीर संकट मोचन दल आपदा प्रबंधन विभाग है और हमने किश्तवाड़ चिशोती के हालात देखें, क्या कुछ भयानक मंजर था, वो किसी के जहन से भी वो चीज़ें नहीं निकल पा रही हैं। वहाँ पर भी राहत पहुँचाने की कोशिश की गई। कठुआ ज़िला की बात करें तो कठुआ ज़िला के उन तमाम ऊपरी इलाकों की बात करें, यहाँ पर बादल फटने की घटना पेश आई। हमने रोते चीखते उन लोगों को देखा है, लेकिन उनको राहत पहुँचाने का कार्य जो है वो सेवा भारती ने किया है। अब जब सांबा की तस्वीर हम देखते हैं तो दुख होता है, तकलीफ होती है, किस तरह से घर जो वो पानी में अभी तैर रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं, किसी के आशियाने तेज पानी के बहाव में बह गए, जो नदी नाले उफान पर आए और कहीं ना कहीं कईयों का अगर कोई घर बचा है तो वहां पर जो सामान है, साजो सामान, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, वो बचा ही नहीं है। और अगर बात करें पेट भरने की बात जब आती है तो कोई भी व्यक्ति बाढ़ प्रभावित इलाके में रहने वाला वो भूखे पेट ना सोए, वो ऐसी चीज़ों से वंचित ना रहे जो रोज़मर्रा की ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं, उसी को लेकर ये इनिशिएटिव लिया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ से, मैं एक तरफ फिर से यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये तमाम वो सदस्य हैं जो हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं समाज में अपना अहम योगदान देने के लिए। परिस्थिति कोई भी हो, हर परिस्थिति में अपने आप को ढालकर ये कार्य किया जाता है। तमाम देखिए, एक बार फिर से आपको अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा क्योंकि तमाम सदस्य भी यहाँ से रवाना होने वाले हैं, तो मैं उससे पहले आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तमाम सामाजिक संस्थाएँ जो आगे आ सकती हैं वो भी आगे आएँ और लोगों को मदद पहुँचाने का कार्य करें। देख सकते हैं एक बार फिर से ये तमाम रसोई में इस्तेमाल आने वाली चीज़ें, हैंडी गैस है, बकेट्स हैं, बाल्टियां हैं, राशन, दालें, कपड़े, तमाम ज़रूरत का जो सामान रहता है। ये देखिए, यहाँ पर एक एक बैग यहाँ पर तैयार किया गया है, एक एक किट यहाँ पर तैयार की गई है। ये देख सकते हैं बर्तन तक यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें बर्तन आपको दिखेंगे, इसी के साथ साथ हर एक व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई। देखिए यहाँ पर गद्दे भी, यहाँ पर सोने की व्यवस्था भी उन लोगों को जो वो उनके लिए की जाए क्योंकि कुछ बचा नहीं है। लगातार जो है वो इस बाढ़ ने, इस भारी बारिश ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, चोट पहुँचाई है। ये कुदरत की जो आपदा है, ये कुदरत का जो कहर है, इस कहर ने कहीं ना कहीं कई लोगों के आशियाने छीन लिए हैं, कई लोगों के घर तबाह हुए हैं। तो उसी को लेकर सेवा भारती दल जम्मू कश्मीर की बात करें, संकट मोचन दल जिसे नाम दिया गया है, और जब जब भी आपदा आई है तो सेवा भारती के सदस्यों ने जो है मोर्चा संभाला और हर कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए तमाम लोगों को अपनी सेवाएं दी हैं। ये है तस्वीर जो आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, पानी की व्यवस्था भी की गई है, यानी हर एक सुविधा जो वो दी जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये माँ भारती के सपूत लगातार अपने कार्य में जुटे हुए हैं और तमाम सामाजिक संस्थाओं से भी मेरी अपील रहेगी कि आए सामने। ये क्रूशल समय है, ये बड़ा ही एक कठिन समय है और इस कठिन समय में आप लोगों की ज़रूरत है, उन लोगों को जो काफ़ी मुश्किल में हैं, संकट में हैं। लेकिन सबसे बड़ी पहल इस समय हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की सेवा भारती संकट मोचन दल की। ये तमाम राहत सामग्री उन बाढ़ प्रभावित इलाके में रहने वाले लोगों को पहुंचाने का जिम्मा उठाया है और अभी कुछ देर के बाद ये सामान जो वो अलग अलग इलाकों में पहुंचाया जाएगा और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन फिर कहूँगा कि ये समय है इन तमाम लोगों के साथ खड़े होने का ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।